तो हम स्टार्ट करते हैं आप लोग का त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति जो होता है इसके जनक हिप्पाकर्स और हमारे जिसके महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट माने जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले त्रिकोणमिति का मतलब यहाँ पे समझिए। त्रिकोण यहाँ साफ साफ दिख रहा है। त्रिकोण मतलब क्या होता है? तीन। क्या होता है त्रिकोण का मतलब? तीन। और मिति मतलब माप, यानी तीन कोणों का जो माप करता है क्या कहलाता है? तीन। त्रि मतलब तीन और कोण मतलब जानते हैं कोण हो गया हमारा, और उसके बाद मिति मतलब क्या हो जाता है? माप। यानी तीन कोणों का जो माप होता है उसी को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। अब ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए, मन से पढ़िए एकदम। तो आपको कभी भी त्रिकोणमिति में दिक्कत होगी नहीं, मैं गारंटी साथ ले रहा हूँ। मतलब हर एक कहीं भी पढ़िए, आप कोई भी कोचिंग वोचिंग पढ़िए तो मेरी तुलना मतलब उनसे कंपेयर न करिए, क्योंकि भाई अब वो सब कहाँ हम कहाँ। लेकिन हम भी जो पढ़ाएंगे आप अगर एक बार देखेंगे तो आपको खुद ही एहसास होगा हाँ क्या है बंदे। मतलब त्रिकोणमिति एक बार पढ़ लिए तो जीवन पर्याप्त के लिए आसानी से हो जाएगी। तो त्रिकोणमिति का आपको मतलब आई होप टू यू आपको समझ में आ गया होगा आखिर त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो त्रिकोणमिति का मतलब ये होता है तीन कोणों का माप, उसे कहते हैं त्रिकोणमिति। बस उसके बाद तीन कोण होते आखिर किसमें? आप ये सब जानती हैं, ट्रायंगल होते हैं, त्रिभुज होते हैं, यानी तीन कोण होते हैं त्रिभुज कहते हैं, साफ सब है। लेकिन ये जो राइट एंगल होता है क्या होता है? राइट एंगल, यानी इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। यानी इसका जो तीन कोण होते हैं, एक ए होता है, एक बी होता है, ये क्या होता है? सी होता है। क्या होता है? ए होता है, बी होता है और सी होता है। ठीक है। तो अब देखिए ये जो बी वाला है, ये वाला कोण कितना है हमारा? राइट एंगल, यानी 90 अंश का है, इसलिए हम कहेंगे ये समकोण त्रिभुज है। आप लोग घर में भी देखे होंगे, किसी के घर बन रहा होगा तो जान लीजिए मेरे अंदर ये भी है। जो मैथमेटिक्स होते हैं, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, वीडियो अपलोड करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, कोई भी चैप्टर समझ नहीं आ रहा बच्चों को, सब इलेक्ट्रॉनिक के आते हैं, तो मतलब इजी वे में बताएंगे आप लोग को। कहेंगे यार मान गए यार कुछ तो है बंदे में, तभी तो इतना टीचिंग करने 4-5-6 जगह टीचिंग करने के बाद यहाँ पे मतलब कोचिंग में भी मतलब यूट्यूब पे चैनल बना के कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, मतलब है तो तभी तो कर रहे हैं टैलेंट। तो आप देखिए जो त्रिकोणमिति है ये हम मतलब आत्म घमंड नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मतलब आप लोग भी, हम नहीं चाहते मतलब कोई मान ले किसी के पास पैसा नहीं है कोचिंग पढ़ने के लिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आराम से जुड़ सकते हैं। कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप आराम से पढ़िए, बेफिक्र पढ़िए। कोई डाउट होता है तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए, उसमें तुरंत कमेंट करिए, तो हम देखेंगे जरूर ही। उसके बाद आपका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे जो प्रॉब्लम गरीबी हो, चाहे अमीरी, कुछ भी हो, सब हम प्रॉब्लम आपका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो देखिए जो मिस्त्री उस्त्री होते हैं, एक लट्टू होता है, उसी के क्या करते हैं ऐसे हमेशा दीवार पे जहाँ जोड़ते रहते हैं उसको ऐसे चिक करते रहते हैं, वो देखते रहते हैं। आखिर आप लोग के मन में आएगा, अगर लट्टू देखे होंगे उसको, यार आखिर ये क्या करते रहते, एक डोरी रहती है सूत लगा के हमेशा, वो कुछ नहीं करता बच्चा, यही करता है। देखना चाहते हैं ये हमारी जो दीवार है समकोण त्रिभुज बन रही नहीं बन रही, राइट एंगल 90 अंश का कोण बन रहा है नहीं बन रहा है, बस वही चेक करते हैं और उसी पे दीवार खड़ा होकर चला जाता है। और यही कारण है कभी कभी देखते होंगे आप दीवार किसी घर की बनी और ढह गई, गिर गई, यही क्या करता है जो मिस्त्री होता है 90 अंश का कोण नहीं बना पाता है। क्या होती है कुछ दिन टिकी रहती है, उसके बाद जैसे 90 अंश का ज्यादा एंगल बिगड़ता है, अपने आप क्या होती है धड़ाम से गिर जाती है। आप आशा करते हैं आप सब समझ गए। तो ये तीन कोण होते हैं। ये देखिए हमारे ये वाली जो भुजा होती है, जानते हैं हमेशा कोण के सामने ये भुजा होती है, ये कोण के सामने ए भुजा हो गई, ये सी के सामने ये सी भुजा हो गई, और ये हमारा बी के सामने जो कोण होता है उसी के सामने भुजा होती है। आप कहेंगे सर जी कोण और भुजा को कैसे पहचाने? जान लीजिए बच्चा, जो कोण होता है हमेशा बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। लेकिन जो भुजाएं होती हैं, क्या होती हैं? भुजाएं वो हमेशा क्या होती हैं? स्मॉलेस्ट एंगल में लिखा हो जाता है। क्या लिखा जाता है? स्मॉलेस्ट एंगल में लिखा जाता है, यानी स्मॉलेस्ट लेटर में लिखा जाता है। सॉरी, तो स्मॉलेस्ट लेटर यानी क्या है? यहाँ पे देखिए सी के सामने सी भुजा स्मॉल है, बी के सामने बी भुजा स्मॉल है, ए के सामने ए भुजा है। आराम से जान लीजिए, इतना क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जान लीजिए इन्हीं सब का माप करने के लिए, इन्हीं सब का क्या करने के लिए? माप करने के लिए
ये जानते हैं हमारा क्या होता है, लंब। क्या होता है ये हमारा लंब, क्या बोलते हैं इसको, लंब। और इसको क्या बोलते हैं हमारा आधार। क्या बोलते हैं इसको, आधार। क्या बोलते हैं, आधार। अब ये वाली जो भुजा होती है, ये सबसे लंबी भुजा होती है। जो लंबी भुजा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। आप बात हम आशा करते हैं आप मेरी बात समझ रहे होंगे। क्या हो गया, ये कर्ण हो गया सबसे लंबी भुजा, ये लंब हो गई, और ये क्या हो गया हमारा आधार हो गया। अब इन्हीं सब का माप करने के लिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब हमारी जो होती है इन्हीं सब को माप करने के लिए ही बनाया गया है। तो देखिए साइन थीटा क्या है, साइन थीटा, फिर क्या है कॉस थीटा, क्या है हमारा टेन थीटा, इसको बोलते हैं थीटा। उसके बाद क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा। उसके बाद क्या होता है हमारा सेक थीटा। उसके बाद क्या होता है हमारा कॉसेक थीटा। आप कब बहुत बार सुने होंगे LAL बटा के, सुने होंगे पक्का, हमको विश्वास है सुने होंगे। लाल बटा क्या होता है ये कक्का, क्या होता है लाल बटा कक्का। अब पूछा जाता है कि साइन थीटा बराबर किसके होगा, तो आप कैसे बताएंगे साइन थीटा किसके बराबर होता है। तो साइन थीटा जो होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, ये देखिए यहाँ चलना स्टार्ट करते हैं, कहाँ शुरुआत से ही चल लेंगे तो क्या हो जाएगी यल बटा के। यल मतलब क्या है हमारा, एल मतलब क्या होता है लंब होता है, क्या होता है लंब। और के मतलब क्या होता है हमारा कर्ण, क्या होता है के मतलब कर्ण। अब फिर इसके cos थीटा के बराबर क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद लंब बटा कर्ण के बाद क्या आएगा हमारा आधार बटा कर्ण। क्या आएगा हमारा आधार बटा कर्ण। आधार यानी एक मतलब क्या होता है आधार, क्या होता है एक मतलब आधार होता है, और के मतलब क्या होता है हमारा कर्ण होता है। यहाँ भी इसका प्रतीक लिख देते हैं, कर्ण मतलब के, आधार का मतलब ए, और लंब का मतलब एल। आप लोग को कोई दिक्कत, इतना बात हम समझा रहे होंगे आप लोग को, सबको समझ में आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ तक पहुंच गए तो उसके बाद यही इसी का नंबर आना है, क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब यानी एल मतलब क्या हो जाता है लंब, ए मतलब क्या हो जाता है आधार। अब उसके बाद देखते हैं ये कॉट थीटा है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसी के देखिए जो साइन और कॉस टेन है, इसी का साइन का इनवर्स यानी उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का इनवर्स सेक होता है, और टेन का इनवर्स काट। अब इसी के जस्ट क्या करेंगे, अभी तक ऐसे ही जा रहे थे, बोलिए ऐसे ही जा रहे थे, अब कहाँ जाएंगे हम लोग, अब उल्टा जाएंगे, क्या जाएंगे उल्टा, नीचे से ऊपर, यानी क्या हो जाएगा आधार बटा क्या हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा आधार बटा क्या हो जाएगा लंब। अब उसके बाद नीचे सेक थीटा, सेक थीटा अब इसी के नीचे जाएंगे, यानी कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अब उसके बाद देखिए लास्ट वाला है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा अब इसी को उल्टा करेंगे, क्या आ जाएगा कर्ण बटा लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण बटा क्या हो जाएगा हमारा लंब। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कर्ण बटा लंब है, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज बहुत साफ साफ दिख रहा होगा, यानी यार देखो साइन का जो इनवर्स होता है उल्टा होता है, देखो साइन थीटा बटा लंब बटा कर्ण है कि नहीं। अब देखो जो कॉसेक थीटा है वही क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। इसी के देखो क्या है, ये उल्टा है नहीं उल्टा है, जस्ट उल्टा है। अब देखो कॉस थीटा के देखो जस्ट उल्टा है नहीं उल्टा है, देखो यार साफ साफ दिख रहा है। अब देखो टेन थीटा के इसे उल्टा है, सब उल्टा है। यानी इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकल रहा है, हमारा निष्कर्ष ये निकल रहा है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखो फार्मूला अपने आप बनता जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और कॉसेक थीटा बराबर जब इसके बराबर ये हो गया तो इसके बराबर क्या हो जाएगा उसी को उल्टा हो जाएगा 1 साइन थीटा। आप पढ़ते रहिए बस, आप देखते रहिए, इन्हीं सब से हम पूरे त्रिकोणमिति का फार्मूला अपने आप ऐसे निकाल के रख देते, आप देखते रहिए बस ध्यान से। अब उसके बाद साइन हो गया कॉस, अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसी उल्टा है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। उसके बाद टेन थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारी कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा का हो जाएगा। अब बात आपको समझ में आ रही होगी, समझे नहीं समझे, आया सबको, ठीक है। ये हमारे त्रिकोणमिति हो गए।
अब फार्मूला देखिए बनते जा रहे हैं, नहीं बनते जा रहे, कहाँ किसको कौन दिक्कत हो रहा है। अब लोग कहते हैं रटते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अभी हम प्रूव करवाएंगे सब कॉसिक थीटा इक्वल टू 1। आखिर ये आता कैसे, कभी कोई सोचे? खाली रटना आता है, रट को आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हम इसको फार्मूले को देखो प्रूव कर दे रहे हैं। ये फार्मूला है हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटा क्या होता है कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगी, नहीं होल स्क्वायर लगा है। अब cos थीटा इक्वल टू हमारा क्या लिखा है आधार बटा कर्ण लिखा है, नहीं लिखा है, इसका क्या है हमारा होल स्क्वायर है। अब उसके बाद ये साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण लिखे, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण लिखे, आधार बटा कर्ण हो गया। अब देखिए इसका लंब का स्क्वायर हो गया प्लस आधार, क्योंकि होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर लगा दी, यहाँ भी होल स्क्वायर लगा, यहाँ भी होल स्क्वायर लगा। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है, ध्यान दीजिए, मैं इस फार्मूले को बताने का मेरा यही पर्पस था। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्या आ गया, इसका एलसीएम लेंगे तो कर्ण स्क्वायर हो गया, कर्ण स्क्वायर को भाग देंगे 1 आएगा, 1 में अभी 1 में एल स्क्वायर गुणा करेंगे, एल स्क्वायर होगा प्लस ये इससे भाग देंगे 1 आए, 1 में ए स्क्वायर गुणा करेंगे, ए स्क्वायर आएगा। अब देखिए इसके बराबर हमारा क्या लिखे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा कर्ण स्क्वायर, यानी इसके इक्वल टू क्या लिख दें कर्ण का स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, काट देंगे विधान आ जाएगा आंसर 1, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा क्या हो जाता है राइट आंसर। आज बस यहीं तक क्लास रोकते हैं, कल इसके आगे नेक्स्ट क्लास करते हैं। धन्यवाद।